तो एक साहूकार जाते, तो साहूकार जादे के एक लड़का तो छोटो तो, लेकिन पहले शादी का छुटपना हो जाती थी। साहूकार जाने में लड़का की शादी तो कर दी, और शादी करे बाद कुछ दिन बाद बेटे साहूकार जादे दबगत से बेटे खत्म हुई, मर गई। मर गए, जब मरिए तो जो उनके परिवार जन थे जो हाथों लटले जमा जो सामान छट्टा हाथों धन दौलत बस सब घरवारे खाइए। अब लड़का वो बेचारो बिल्कुल करके कंगाल हुई। धीरे धीरे वो बड़ो तो हुई, लेकिन बात कुछ याद बनी रही कि हमारी शादी फला फला शहर से भई है। तो सोचो साचो क्या वैसो करें कि ला कुछ चिट्ठा पटवे ससुराल के लिए तो गौनो करवाए लें। पिताजी ने माल जेवर तो चढ़ाओ ये तुम्हारे ब्याह में, तो बहू ढंगा जो कुछ माल जेवर हो तो बाय सब बेच बाँच के अपनी गुजर बसर कोई धंधा रोजगार करने लगे। तो उनने नाव ठाकुर बुलाओ और चिट्ठा लिख कर अपनी ससुराल के लिए पठाओ। जाओ नाव ठाकुर और चिट्ठा दे आओ और गौन मंजूर करवा ले। नाव ठाकुर ने भी ठीक है। नाव ठाकुर जाए करते उनकी ससुराल पहुँचे, जाए चिट्ठा दो। उनकी जो सास रहा उन्हें चिट्ठा पढ़ो, जो कहीं देखो नाव ठाकुर हमारे दमाद से कह दियो 2 पक्के लाल लेके हैं, और तब जो है गौनो करें ना गौनो ना करें। अच्छा बिना की डोकरी को मालूम थे, गरीब हो चुके 2 लाल पक्के ले कहाँ थे, तब चक्कर में डोकरिया ने ऐसी सूचना दे दी। नाव ठाकुर वापस लौट गए, जो बोले अपने बेटा गौनो तुम्हारा हो ना पाए, कहा ना हो पाए। उन्हें बात जाएगी 2 पक्के लाल ले जाओ तब गौन होए। और 1 लाल कीमत 7 बादशाही बहुत बड़ी कीमत मानी जाती, तो इतनी तुम ले आओ कहाँ तहते। बाबू सोची बात तो सही है कि नाव ठाकुर जब बताओ लाल जो मिलत कहाँ है, कि भैया मिलत का समुद्र में लाल निकट कोई खेत में थोड़ा ना निकट का। तो चलो भाई दिखे जो कोशिश करके उनने अपने घर मड़िया जो बचो बचा हो तो सब गहाने धर दो, और 400 रुपया में मत लग जाओ, 400 में गहाने धरो। 400 रुपया लेके अब इस समुद्र के लिए सीध बांध दी। सीध बांधा बांधे चले जाए रहे, तो रास्ता में जो थी ठगन नगरिया पड़ी। बाँ में ठग को लौड़ा उन खेलते थे, बड़े बड़े घूमत फिरते थे, और ठग जो तो सुख खटिया डारे बैठो। तो लौड़ा भी आए, बोले कि पिताजी लूट लें, सोने की चिड़िया जाए रही। डुकरा बोलो नहीं जान दे। जब वापस लौट के आए तब सोने की चिड़िया बन के आए, बेटा जान दे ना बात कछु कोई चले गए। रास्ता में अपने बेचारे मांगत खात भाई जैसे कछुते सो समुद्र के किनारे पहुंचे। सो हुन डुब्बी लगान वाले जो होते लोग बैठे थे डुबकैला, उनको पैसा जो तो इन्हें पूछे नहीं भैया लाल लेन आए थे मिल सकते हैं का। उन्हें देखो साहब लाल इन बिकत ना है, न दुकानें खुली लालन की। ये बड़े बड़े सेठ आते हैं तो वे अपनी किस्मत आजमाते हैं, तो वे डुब्बी लगवाते हैं और हम लोग डुब्बी लगाते हैं, और 100 रुपया एक डुब्बी की लेते हैं। तो मतलब डुब्बी लगवाओ और 100 रुपया दे, और तो भाग्य से आइए तो आइए, और ना आ जाए तो कोई जिम्मेदारी का चुना है। हाँ दाव लगाओ तो बिन तो 150 रुपया एक को बन डुब्बी 30 लगाई खा लिया। 100 चले गए, 400 रुपये से बते 300 रहिए। उन्हीं ला फिर जमा देखें, फिर दूसरों डुबकैला बुलाओ, बासे कही भैया तुम डुब्बी लगाओ, ला 100 रुपया 100 बाऊ दे दे। बाने डुब्बी लगाई, जब ऊपर आओ छिड़कें खाली हाथ। फिर बुड्ढो डुबकैला रहा बासे की जो पुरानी अनुभवी है, चलो जाए दे के देखो। सुबह 100 रुपया दे, बाउन डुब्बी लगाई, बहु खाली हाथ। अब रुपया 300 धीरे धीरे करके 400 से चली गई, लेकिन खाली हाथ आए। बोलो जब बोले निराश होकर जब चलवे को भाई उन्हें कब क्या करे भाई भाग्य में बदे ना तो जावे। तो बूढ़ो डुबकैला जो बोलो नहीं बेटा तुम जाइए तो जरूर है, जयो आइए ये कहते ये तो आदि 50,000 रुपया खर्च करिया तो तुम लाल हाथ तब आए पाते। लेकिन अब ऐसा करो तो तुम बैठ जाओ, अब तुम्हारे हमें एक भगवान की नाक डुब्बी लगा दे, अगर देखो किस्मत में हो तो आ जाए, न फिर चले जाइयो। डुबकैला न तो डुब्बी जो लगाई
तो देखे का जब उछरो तो दोनों हाथ में एक एक लाल दो आइए बाना उठाए दोनों लाल पकड़ाए दे, नहीं बेटा ले जा, तो भाग्य बढ़िया है, भगवान ना से हमें बेईमान तो करवे ना। लाल तो ले ले, जो बोलो नहीं बाबा जो बताओ जो ले कैसे जाए, रत्ता में चोर ठग दुनिया के परे लूट लिए मैं तो तुमने जब तुम जानो उन्हें ऐसा करो हमारी तुम जांग चीर के अब भीतर जब सिंह दे लाल तुम दर्द ना हो होन दर्द सतरो होए सोच रहे है तो बिना जांग चिरवाए कहें अब में लाल हते सुध बंद करवा ले बंद। अब बंद करवा के ऊपर मरहम पट्टी करके अब बे हूँ तो चल दे सारा चले जाए रे देखे काग बाई ठगन नगरिया में पहुंचे। बुरा ठग बोलो पे अब का देखा तल्ला कल्ले कबर सोने चिड़िया बन के आइए बेलौलाते जाग तो रावण स्लिपट पर जीजा आइए जीजा कोई हम का जीजा ना है हमारा कोई सारो मैं रहते जीजा आइए तो कैसी बातें करता मुश्किल से तो आज मिले सासू की चरा भरा है तो सब जोरा भरी कर ली जीजा जीजा करके बा भूरा ठक्की बिटिया रावे भी तक घर में बैठी तांगे नहीं देख रही जी जीजा आइए नहीं हारे का हम कब कौन दे रखे तो जीजा आवे। अब देखो तुम बुला ला बड़ा नहीं की बात खटिया बिछाई दी दरी बिछाई दी बैठो कैसी बातें करता तुम। अब क्या करे बेचारो जाए काने करके बैठ गो जब वो बैठ गो अब बान ते तुरंत ही पूड़ी बनाई सब्जी बनाई खाना खवाओ खूब खाए पी के तब तक अते शाम हुई ऊपर अंटा बते सो खटिया बिछाई दी बिस्तर लगाए दो ऊपर लिवाई चलो हाँ रोक लो चलो ऊपर लेटो चले के ऊपर जाग बात लेटाई आई और नीचे भूरा ठग आई और बोलो बिटिया अच्छी खासी रकम जाके देना है हमारा सगुन का तो है हाँ निकल जाए ले लियो। पिताजी कैसी बातें करते हो आज जो कचो हम सब पूरे पूरे झल लिए बस लेकर बस सब 8 धरी फरसा अब धर के कना पर अब जाग गमगमा के ऊपर चढ़ी टंगड़ी राय उड़िया अब जाग छाती बैठी हलक के अब बोली मुसाफिर तेरे पास जो कुछ भी है रख दे अभी और ना तो जान ले सर कलम बाने भूरा ठक्की बेटी तो मार डर में तो मार डार बेशक मार डार लेकिन तू पछते ऐसे जैसे राजा बाजमार पछतानो। तुमने जब बता पहले राजा बाजमार कैसे पछतानो उनने की 12 धरी की तुम 8 धरी की फरसा जो 1 क्विंटल तुम्हारे ऊपर वजन धरो और तुम कहती कैसे हमारा जुआवल नाने का तो नीचे उतर बैठो तो बतावे बात इस नीचे बैठी बोली अच्छा बताओ को राजा बाजमार कैसे पछतानो। उन्हें देखो एक राजा आते राजा को पालतू बाजतो जहाँ कहूँ राजा जाते शिकार खेलने के लिए या कोई रिश्तेदारी में तो बाज उनके ऊपर जो है छाई कत तो घामों धूप होती धूप स्वचा तो बा को काम है तो राजा की सेवा करना। एक दफे की बात है कि सुन बुरा ठक्की बेटी कि राजा साहब बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए गई और शिकार चारों खेलते रहे शिकार और खेलते करके दोपहरी हो गई। राजा को बड़ी जोड़ी प्यास लगी खुज्जी में देखो पानी है ये ना खत्म हो चुको। अब राजा को इतनी जोड़ी प्यास लगी कि उनको गला चिटकन लगो जब सोचे कि पानी कहाँ मिले तो चारों देखत पे ताल पोखरिया को दिखाई ना देते तुम जाके सीधे थे सो घोड़ा मारा चले जा रहे तो एक बरगद पेड़ के नीचे ठंडे में घोड़ा ठाड़ो करो तो देखत का एक बूंद पानी को टपकत हुआ है। तो सुन बुरा टक्की बेटी राजा साहब ने खुज्जी में अपन जो है एक कटोरी निकाली अब भाई बूंद टपकत पैक नीचे लगाई दी बामे बाजू पर छरी करो जो बामे 2 ढूंक पानी भरो और सोई बना तो राजा ने पीवे के लिए जो मोंगा लियो उस बाज ने मारो झपट्टा पानी फैलियो। राजा को बड़ी गुस्सा आई भैंसो हमारो बाजू हो तो और हमारी रक्षा के लिए आप तुम्हारे प्राण दत्त हो जो मुश्किल से 2 ढूंक पानी हो पाओ और सो जाने फैलाई दो पानी नहीं पीन दे तो गुस्सा तो बहुत जोड़ का आई फिर सोचे चलो पालतू बाज है कोई बात नहीं। दोबारा उन्हें फिर लगा दी बिलिया अब पानी फिर जब 2 ढूंक हुई हो तो जब फिर पीने के लिए करो बाजन फिर झपट्टा मारो पानी फिर फैलियो। राजा फिर गुस्सा आई लेकिन तुम्हारा उनने फिर वो तो कटोरी लगाई और जो 2-3 ढूंक पानी बहो और जो पीवे करो तो सुन बुरा ठक्की बेटी बाजन फिर झपट्टा मारो और पानी फिर फैला दो।
राजा साहब की दुनाला बंदूक कलाब टंगी थी। उनने सारे जो हमारे प्राण तो सारी जाई का मार दे पहले। तो उनने ले बंदूक उतारी और बाज दी तड़ातड़ गोली। तो बाज तुम्हें के धरती गिर पड़ो। जब गिर पड़ो तो राजा साहब ने सोची सर दूध एक ही बूंद सोइयो का जे देखो जब ब्रज चढ़ के पानी आ तो कहाँ तई कान पिया गए। सो राजा साहब थे सुबह ऊपर थे चढ़ने लगे। चढ़ के जब आपको पहुंचे देखते कहा कि बहुत भारी नाग कारो मरो भो और चील घुसला में धरो। सो सड़ सड़ के जो गिर तो सुबह को झल टपकतो है वो पानी मालूम पड़तो तो सोई राजा साहब बोले एकदम करके काम जो तो काम बड़ा हमने गलत करो बिना सोचे समझे और हमने बाज को मार दो उसने तुम्हारी रक्षा करी। सोई कान लगे खाए बाज हाय बाज हाय बाज। तो सुन भूरा टक्की बेटी तो मार डर में बेशक हमें मार डालो लेकिन पछताए ऐसा कि जैसे राजा बाज मार पछतानो। तो सवेरो हुई सवेरो जाओ बूढ़ा टक्की बेटी ऊपर उतरी कती सी नीचे आई और लौड़ा बाई लवाए थे टट्टी टिकट लगा लिए ले जाके टट्टी पेशाब कराने के लगा ली। अब बाकी पिछाई छोड़ेंगे ना वे बूढ़ा ठग बोलो ने कहा बिटिया ले पाओ। उनने पिताजी बड़ा होशियार है और रात भर बातन लगाए रहो लेकिन आज कच हो जाए अब संजा घूम दे हाँ बिना लेना मैंने तो ठीक बिटिया कोई बात ना लड़ा ले भाई लिए उन जाए टट्टी टी करा के लाए नहवाओ दवाओ खुशामद पहले तरह जीजा जैसे ही अब आए कि जब तो खाना पीना खवाओ पूरे दिन भर फिर टहलाओ शाम जो है खाना खवाए पिया अंटा पते फिर लटाए दो। अब बूढ़ा ठक्की बेटी थी जाकर सीधी पहुंची लेके फरसा और जाग छाती बैठी उन्हें सुन मुसाफिर तेने कल के दिन बेकार कर दो आज के दिन बेकार ना जाए या तो जो कुछ होते तो निकाल के दे सामने और ना तो तेरे सर कलम उन्हें हम तो से कल ही कह चुके भाई आज का तो मार डर है तो बेशक मार डार लेकिन सुन बूढ़ा ठक्की बेटी पछताए ऐसा जैसे रानी सुआ मारे पछतानी। उन्हें कहा जब रानी सुआ मारे कैसे पछतानी तो उन्हें की बात तुम ऐसी करती हो तुम पहले नीचे उतर के बैठो इतना तो वजन धराए बैठी हो कि हमारा जवाब ना निकल तो अब नीचे उतर के बैठो तुम बतावे नीचे उतर के फिर बैठी अब बोली उन्हें अच्छा बताओ रानी सुआ मारे कैसे पछतानी। तुमने देखो एक रानी थी जो रानी थी सुआ पाले थी सुआ बड़ा उनको प्यार हुआ तो एक दिना की बात कि रानी के अंटा पे सुआ को खवाई रही थी आटा और देखते कहा आसमान में झुंड के झुंड सून के करी सुआ ने देखे वो लोग रानी साहब ने कहा ने आज हमारे भैया बंद को अच्छी पाँत बैठा रही सो जी खान जाए रही अगर आपकी इजाजत मिला जाओ तो हम खाए आवे। तो रानी साहब बोली उन्हें देखो क्या बात रही अरे भाई न्योता है तुम खाया हमारा जहाँ न्योता है तो हम लोग खान जाते जा खिड़की आसमानी जा उड़िया खाया न्योता लेकिन जब बताएंगे हमारे लिए का ले सुआ बोलो सबसे बढ़िया चीज जो है सो हम तुम्हारे लिए ले जा सुबह चलो वो अपने भैया बिरादरी में जा झुंडन मिलियो जहाँ पाँच बैठती थे उन लोगों ने अपने फल फलारू वगैरह जो इकट्ठे करे थे सब सुआ जाते इतनी पाँच बैठा तो सबके भी और सुआ होने वाले जो थे जिन्हें पुण्य करी थी वे लोग मैंने पच पच खवाते पाँच बैठी जो बैठी है सबके लिए अंगूर है सेव है जिस चीजें पसेंगे सबने खाई खूब लास्ट में ना करके जब रायता पसते तैसे उनमें एक एक अमृत फल पसो गो तो सबने तो खाए लो लेकिन बाने ना खाओ सुआ ने बाने से हमारा का फायदा खाए से ये रानी साहब के ले चले तो भाई हमारी मालिकिन भी खाए लें तो अमृत हो जाए सो बाने अपनी चोंच में दबाए कर वो अमृत फल तो ले आओ सो रानी साहब की डंगा धर दो। तो सुन बूढ़ा ठक्की बेटी कि रानी साहब बोली कि जुका सुआ लेके आए उन्हें रानी साहब तुमसे कही तुमने सबसे बढ़िया चीज हो जाए सो हम तुम्हारे ले सो सबसे बढ़िया चीज अमृत फल पसोगो सो सबने भैया खाए लो लेकिन हम तुम्हारे ले आए जा खाओ तुम अमर हो जाओ। रानी साहब ले लो। रानी साहब जो सोची कि हम खाए लिए तो फायदा का है राजा साहब मरी है राण हो जाए हाँ तो ऐसे है तासे बढ़िया बात जाएगी कि राजा दे दे सो राजा खाए लिए अरे तो हम मरी हो जाए मेरे को और ब्याह हो जाए हज का पत्ते सो उनने वो तो अमृत फल राजा साहब के लिए तो पठवाए दो
पूछे राजा साहब से का चीज, तो रानी साहब ने कही कहे जो है साहब जो अमृत फल सुआ लेके आओ, सो आप खाए ले और अमर हो जाओ। अरे हम खाए लें तो क्या फायदा है? राजा साहब बोले कि हम खा लिए तो फायदा का है? अरे भाई हमारी औलाद मर जाए, बीवी मर जाए, हमारी प्रजा मत रहे, हम जिंदा बने रहे हैं, तो जो कोई जिंदा रहे वो है का? तासे ऐसे करो, माली से कही कि जाए बाग में गाड़ी दो, और बाग में जो जमे फिर बड़ो है तो जाए सभी लोग खाएं, जब फल लगे सब लोग खाएं। अरे सब खुश तो हम खुश, बढ़िया राजा थे न्यायकारी, सब खुश तो हम खुश। मालिन जाग बाग में गाड़ दो, तो सुन बुरा ठक्की बेटी मालिक बाकी बड़ी अच्छे ढंग से प्रवेश करने लगो, जम के फिर धीरे 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 बड़ो भाव, अब बड़ो एक तो बापे फल आने लगे। फल आए, एक फल बाम पक्के चुओ, सो मालिक को मिलियो, तो मालिक सोची कि ला खाए ले मैं, फिर सोचा जो मेरे फल लगे मुना तब खाए लिए। आज पहले फल है, पहले राजा साहब को भेंट करो, और बाग जो है फल को सूंघियो सांप, बामे हुई जहर प्रवेश, बा चाट लो सांप ने, बामे जहर प्रवेश हुई। लेकिन मालिक आ जाने बेचारो, वो लेकर तो सो अच्छी डलिया सजाए के तामे धर के, और जाग राजा साहब के बने कचहरी में पेश कर दो। राजा का चीज अपनी साहब पहला फल है अमृत फल, आपके बाग में चूहो। राजा लोग बड़ा बुद्धिजीवी होते, पहले वक्त प्रयोग करते थे, सो उन्हें कुत्ता बुलाए कहें अब अमृत फल कुत्ता को डाल दो। उन्हें पहले बाद में खा रहे हैं, कहा है तो पहले कुत्ता खवाओ, देख ले करो अमृत फल है कि नहीं, जानवर लेके आओ सुआ, सो अब जो कुत्ता न खाओ, तो कुत्ता खाते खाते मरियो। राजा साहब ने कही कि जो अमृत फल ना है, जहर फल है, जो रानी खा ले तो रानी मरी आती, हम खा ले तो हम मरी आते। जब बात की सुन बुरा ठक्की बेटी रानी साहब ने सुनी, तो जो सुआ लेके आओ है वो अमृत फल डारो को कुत्ता कुत्ता खाए मरियो, मतलब जाको है कि जो जहर फल है। रानी साहब ने कही देख लो काका तो सबसे बढ़िया चीज तुम्हें ले हैं। तो सुन बुरा ठक्की बेटी रानी बहुत ही जोर गुस्सा भई, और इतनी जोर गुस्सा उन्हें आई कि उन्हें सुआ को पिंजरा में निकालो और पकड़ टिटुआ और मुंबा को ऐंठ दो, अब फेंक दो निदारी। और का तो अमृत फल लाए, जहर फल ले आओ, मन के लिए हमें इतो बड़ो जागिर तो करो तुमने, फेंक दो। जब फेंक दो अब अतिश भी चैन सरान लगे। कछ दिन बाद सास और बहू ने भाई लड़ाई, तुम मुँह में हिन तक लड़ाई सीमा पहुंची, दुकरिया हिन तक हड़ी बोली कि तर राहत नहीं रही है। अब हम तो जात राजा साहब के बाग में जहर फल खा के मरी हैं। सुबह हूं तो भाजी दुकरिया जाग कच्चे कोरे जहर फल जो लगे थे, सुबह तो खान लगी, बस खाते खाच 5 बजे तक कन्या हुई। अब बाने बहु जानी जो लोड़ा कक्का आई है, अब दुकरिया जब खाए लो जाएगी जहर फल और मरी जाओ, तो भी हमारी सब हड्डी तोड़ रहे हैं। सुबह भाजी डुकरिया ढूंढने निकले, सुरत्ता में देखे का डुकरिया लौड़िया बनी 5 साल की, वो चली आवे। बहु बोली का बेटिया ये कुछ देखी तो ना, हमारी अम्मा तो ना गई, मैंने राडे चुप रहा, कहीं चुप रहा, हमारी अम्मा खुली तू कस रहा लौड़िया चुप रहा, लौड़िया नाम तेरी अम्मा, देख मजाक मत कर लौड़िया, हाँ हम तेरी अम्मा है, क्या हमारी अम्मा, चुप रहा बोल जल्दी कहाँ गई है हमें अम्मा, चुप रहा। राजा साहब के बाग में अमृत फल है, वो जहर फल ना है, वो हम खाए आई, और सो हम 5 वर्ष कन्या हुई, तुम खाया चुप है, चलो तो टुकरिया बाऊ ले लगी, बाऊ खवा दो, वो 5 वर्ष कन्या बहु अमर हुई। अब तो घरे आई, दोनों बैठी टुकरिया बहू लौड़ियां बनी। अब वहाँ तौले आई बको आदमी, सुबह आके देखो सुबह लौड़ियां रात से बोली क्या बेटिया, ना तुम्हारी अम्मा मालूम पड़ती और ना हमारे लौड़ा की अम्मा मालूम पड़ती, कहाँ गई। सुबह बोली कदम करके डुकरिया कैसी बात है कतुल्ला, हमें तेरी अम्मा है। अब दूसरी बारी बोली अब तूने पहचान ही ना पाओ, मैं तुम्हारी बहू है का ना, लौड़िया ये तो मरे कैसी शरीर की बना बातें करते, शरीर बना बातें करते तो नहीं लला। डुकरिया बोल लला जहर फलना है अमृत फल है, दोनों खाया 5-5 साल कोई तुम खाया। अब जब बात धीरे धीरे रानी साहब ने सुनी तो जहर फल ना अमृत फल है, तो सुन बुरा ठक्की बेटी सोई रानी पछताने लगी कि बिना सोचे समझे अपने तोता को मार डालो हमने, है तोता है तोता है तोता। तो सुन बुरा ठक्की बेटी तू जो है मार डालो, बेशक मार डालो, लेकिन पछते ऐसे जैसे रानी सुआ मारे पछतानी। तो फिर सवेर हुई हो
सवेरे हो अब उतर का नीचे चली आई भूरा ठा वो लोग उन्हें कहा बेटिया ले पाओ कछू का उन्हें बड़ो दारिया रोसे आ रहे पिताजी ले लिए आज की और रही। हाँ आज की और रही उन्हें ठीक है फिर लगा ले लेंगे फिर टट्टी पेशाब करे नहाए धुलाए के आराम से वो करिए चली शाम तक करिए बाकी और शाम को बात तो फिर लेटा दे ऊपर जब शाम को लेटी हो लेके 12 दरी फरसा 8 दरी फरसा और 12 दरी खुद लेके जाए बैठी सीधी छाती बैठी और बोली नहीं 2 रातें तो बिल्कुल बेकार कर दें लेकिन आज रात जो है कत्ल की रात है छोड़ लेना है अच्छा ही जाई बात में जो कुछ हो धक दे वो लोग देख बुरा टक्की बेटी तो से बार बार काट जाते हैं कि हमारे डेंगा है कछुना है तो मार डर मार डर का कि तो टाइम लगाते हैं लेकिन तुम मार डरे लेकिन पछते ऐसे जो शिकारी कुत्ता मारे पछतानो उन्हें कहा शिकारी कुत्ता मार कैसे पछतानो रोज रोज बात पहले भजन तो देखो कितो धरे बैठी हुई पाया नीचे बैठो बताएं वह नीचे उतर फिर बैठी मैंने अब बताओ कि देख सुन एक शिकारी है तो उसको कुत्ता तो बड़ा वफादार धीरे भी कुत्ता को बड़ा अच्छे ढंग से पालन पोषण कर तो खूब खवात पिया तो कुत्ता वाकई मतलब जो चाह तो मन की इच्छा की मुराद पूरी कर तो सिको पड़ो कुत्ता तो एक दिन शिकारी की ढंगा पैसा ना रो बड़ा जरूरत पड़ी सो जाए के बोलते साहूकार के ढंगा पहुंचो और साहूकार जाते कही जाए भाई 100 करोड़ रुपया में 100 दाद दे दो कुत्ता गहने धरो माओ साहूकार ज्यादा रुपया दे 100 रुपया तो लेके अब कुत्ता को साहूकार ज्यादा दया जब तक हम ना आए और जब तक हम सेठ को पैसा न दे लें तो तुम्हारी जिम्मेदारी जाके पूरी रखवारी करेगी अब घर आए की जरूरत ना है कुत्ता ने मूड लाए तो हम ही बदे कि ना है अब वो आदमी जो तो क्या काम करो वो तो अपने चलवाओ घर अपने काम धंधे में लगो ये साहूकार ज्यादा जो है सो उनको एक बच्चा छोटो हो तो सो खटिया पे पढ़ो तो पढ़ा जाते हुआ अब कुत्ता से कह देते बेटा ऐसा करियो तुम रखियो तो कुत्ता बाकी रखवारी पूरी पूरी करते तो एक दिन की बात भेड़िया आओ तो सुन उरा टक्की बेटी कुत्ता बहुत तंगड़ो हो तो शिकारी अब भेड़िया आओ सुबह बच्चा पाए झपटो कुत्ता तो से एकदम करके बग सामने आई भेड़िया के दोनों में लड़ाई भाई लेकिन कुत्ता तंगड़ो जो भेड़िया को मार के बाने तो इस तरह खटिया के नीचे डाल दो लेकिन खून से बाके मोंदियो और हुई फिर बैठियो सुजाए के उए तो देखे का सेठ ये थे सो आए जब भी घरे आए तो देखे का बच्चा बरकरार लेटो है अब भेड़िया को जो है बाको कुत्ता को जो मुंह अंदो भेड़िया न मार डारो खून संदो जब जाके उन्हें देखो जाके नीचे तरह खटिया देखे का कि भेड़िया मरो डरो बड़ा खुश भाई बनने कि हमारे 100 रुपया कोका है हमारे जब में 1000 रुपया वसूल हुई कि हमारा बच्चा बची हो उनने मैंने एक चिट्ठी लिखी और जो लिखी शिकारी जो तुमने कुत्ता हमें दो तो उसने पैसा तुम्हारे बल्दे के अदा कर दे पूरे और हम कुत्ता को अपनी तरफ से रिहा कर रहे हैं तुम्हारे घर भेज रही है चिट्ठी लिख कर गुदी बांध दी और जाग बनने तो छोड़ो अपने बेटा जा तुम्हारे मालिक करेगा तुम्हारी छुट्टी गई बहुत सुन बुरा टक्की बेटी कि कुत्ता शिकारी को तो शिकारी के घर के चल दो और उन्हें बाने कर ले शिकारी ने पैसा सुबह सेठ के पैसा दी भी घत्ते चल दो बीच माइक बाने देखो बाहर से चले आओ तुम शिकारी जाओ तो कुत्ता पहुंचो और बीच रास्ता में जाए कहते सो शिकारी ने देख लो कि कुत्ता आइयो बानी देखो सारे कुत्ता ने कितनी गलत काम करो हम कह तो बिना हम न आवे और तौले जो पैसा न दे तो दुख के भज के मत ही सारे दुख के बाजो हमारी बात खराब भाई बाकी डेंगा बंदूक टंगी रावत बनो तारी बंदूक कुत्ता को मत दो कुत्ता जब तुम मर कर जब धरती गिर पड़ो तब जब ढेंगा आए कुत्ता का ढेंगा हो तो देखे का चिट्ठी बंदी और चिट्ठी जुबाने पड़ी कि शिकारी तुम्हारे पैसा कुत्ता अदा कर चुका है हमने बरी किया है सोई बात देख का लोगों ने बाहर कुत्ता हमने बड़ा गलत काम करो तो सुन बुरा टक्की बेटी तू मार डाल लेकिन मार्ग पछते ऐसा जैसे शिकारी कुत्ता मारे पछता उन्हें बड़ा होशियार है उन्हें जब बता तो ब्याह हुई हो नहीं सो माओ कछु ना हुई हो तुमने ब्याह हो माओ ना है बहू अब ऐसा करो तो भात चलो ना पिताजी मने कैसे ना है हाँ मरवा डरे हैं तुम्हें हाँ खूब समझ लो पहले तुमने भाज कैसे चले हमारे पिताजी के 3 ऊँट हैं एक साटिया है एक हजारिया है और एक दिन रातिया है हजारिया खोल ला चाहे दिन रातिया खोल ला दिन रात चलते रहे बुना को बैठा तुम ठीक
अब जाकर नरिया रात रात खोलने के लोग सो साटिया खोले आओ, हजारिया तो दिन रात ना खोलो, सो साटिया खोले आओ। दोनों ऊँट बैठ के और तो ऊँट चल रहे, वो 60 को चलो तो बैठी हो, तो सब नियम तो 60 बैठ उठा ही ना। अब तो ले तो देखे का कहूँ तो जो बुरा ठगने सवेरे बहू देखे का न लौड़िया है और न मुसाफिर है, उन्हें मालूम बस भाजिए दोनों को, दोनों लौड़ तो कहीं देखो चली पहले ऊँट कौन सा लाइए, उन्हें देखो मैंने साटिया लाइए, उन्हें तो हजारिया खोलो घेरो रहता जल्दी, हजारिया खोल के अब तो जाके घेर लो जाके तो लड़का था तो पेड़ चढ़ियो और झट नीचे ठहरी, दोनों लौड़ा पहुंच गए। अब तो उनकी मार गाड़ी गुल्ला हम लोग दोनों को कहते। अब लौड़िया कहा तुम क्यों आए हमारे पीछे घूमते, हम तो जाएगी संग जाए आई हम ना तुम्हारे संग जाए। अब तब पे कहते कि हाय इज्जत मची थी, 2 बे और 2 लड़का और 2 जेवरावे। तब लगे तो राजा की पुलिस आई, सो अरेस्ट कर लो, उन्हें अरेस्ट करके 4 को जाए राजा साहब के सामने पेश कर दो। उन्हें पूछी, उन्हें बता लड़की क्या बात है, उन्हें पूरा ब्यौरा बताओ कैसे ऐसा बात है। 2 रातें हमारे पिताजी है जो हम सब ठग हैं और इन्हें जो है 3 रातें इन्हें जो है ठगवे के लिए पठाओ, लेकिन इनकी बातें सुन के हमें पर प्रभावित हुई और इन्हें शादी ना भाई मेरी ना भाई, तो हम तो इनके संग शादी कर ली अपनी। तुमने जब मियाँ बीबी की राजी क्या करेगा काजी, भागो साले तुम दोनों साले ठग के बच्चे कहीं के, भागो उन्हें बजाए दो और बिना 2 जन संग कर दो। जब जाए कहते तो लिवाए अपने जहाँ मेरे को घर होता तब लिवाए के लाए, जो कुछ फूटो फाटो तब आएगी। तो बुरा ठक्की बेटी बोली ने अब सही सही बताए दे, अब तो तुम्हारे आदमी हो हम तुम्हारी औरतें हैं, तुम पे का है सो बताओ, है तो तुम पे कोई लंबी चीज तो बाने की अब तुम सब ले जाओ, हमें कोई मतलब ना रही हो। बाने निकारे भाई 2 लालते टाँके तोड़े और निकारे को पकड़ाए दे, नीचे धल ले। बुरा ठक्की बेटी अब तुम ही धरे रहा, हम कहा धल रहे हैं, अब तो तुम्हारी कोई बात ना, लेकिन तुमने इतनी जब परेशानी उठाई काय के लिए। तो बाने अपने बेवरे बात सब कथा बताई, ऐसे ऐसे हमारे ससुराल में 2 लाल पक्के मांगे थे गौने के लिए, तब गौनों करें ता से मुझे मुसीबत उठाई। तो उन्हें पठाओ लाल 2 लाल लेके जा करा ला गौनों, उन्हें अब तुम ही हो तो अब बक्का करा करें ना, बात तो बड़ी बहन है हम छोटी है, अब तुम गौनों करा के लाओ। हाँ बाने तो का काम नाव ठाकुर बोलाए के और पूछो से पठाई दो, पूछो से मंजूर हुई हो। अब जाकर तो बनने तो भौरा ठक्की बेटी के ढंगा से कुछ पैसा टका बाकी ढंगा आते को सामान सट्टा लेके गौने फोने को कपड़ा लगता, अब बाने तो पठाई दो। गौने गए, जाके जब ससुराल में पहुंची बड़ा ढंग से उन्हें खूब खुशामद करी। शाम को तो उन्हें पठाओ नाव को जा कपड़ा वपड़ा ले आओ, हमारे दमान से 2 पक्के लाल दे दे। कपड़ा वपड़ा लेने के लिए गए, नाव ठाकुर आए बहुत थे, उन्हें कपड़ा दे और 2 लालो दे भी सूप में लेके भीते गए, शासन ले और उन्हें बाई गांव में एक तो फकीर सुबह होते सवेरे अंधेरी आओ मांगने के लिए, बड़ टुकरिया ने वो फकीर दिखाए, उन्हें ला फकीर दिखियो तो ने कहा जे लाल कच्चे पक्के, तो बाने सो लाल देखे जाके अब बाने सो जेब में डाल ले और 2 पत्थरियां जेबत निकाल के अब पकड़ाई देने जे तो लाल कच्चे हैं। उन्हें देख रहे हमने पहले कई दिमाग से पक्के लाल ले तो कौन करे, हम ना करे कैसे कौन उन्हें उठा कर ला लेते पटवाए दे, फिर जाम लड़का तो जाम लेटाओ तो गौने ने कब पटवाए दे कि ले जाओ लाल बाप से कर दी ना उठा कर बताए नहीं साहब जे लाल ना चल पाए हैं पक्के लाल चले। बाने लाल जो देखे वो नहीं बेते होंगे ना, सब का लोगों को हाय लाल हाय लाल हाय लाल हाल पागल हुई हो। अब तो पागल पनाए सो आओ कब तो कतई ठीक है ना होगा, दुनिया की नेवतई भगतई डॉक्टर हकीम सब दिखाए, लेकिन वो ठीक है जब ना हो तो लगती सूचना पहुंची ठक्की बिटिया गिरेगा बात ही सो बानी चक्कर को वहीं आए ना रहे बहु तो चली गाँव में आए बने आते सो एक कनफरा भेष बनाओ। अब बात ही चल गई, कनफरा भेष बना के गाँव में आए बनाते सो आवाज चारों लगाए शुरू कर दी कि अगर कोई आदमी किसी तरह की परेशानी है, कोई पागलपन है या कोई बीमार है, हम उसका इलाज करते हैं। और भाई दिखाओ अब पूरा मर्दान भेज वो कन्फर्म बहुत बने। अब 32 जाके आवाज लगा तो करके बाइक ढंगा आई, बाइक द्वारे पर सुबह बुढ़ी आती से एकदम आई तो बाने कई का ऐसा है कि
बेटा हमारे दमाद हो तो पागल हो गए तो उन्हें ठीक कर दिया का, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिए। दिखा मर्दा ने भेज मरावे कन्फरा बनी भाई बाउन न पहचान पाओ बन दिखाओ जे है अब अपने बैरतन लगाए हाय लाल पर ठक्की लौड़े तो हाल जाने कारण पे बीती कब ले लेने कि ठगड़ो का उन्हें बाने की तुम चिंता मत करो अम्मा, तुम्हारे दिमाग हम ठीक कर देंगे, लेकिन एक दिन को मैं मोहलत दे, हम कल परसों में आ जाए तुम्हारी जड़ी बूटी हम ले आवे ले आइयो। बहुन तो जाके हारम गई, हारम जाके बने बे तो कपड़ा उतारे सब धल ले। अब बाने तो बढ़िया एकदम साड़ी निकाल के बाने तो रंडी जैसे भेष बनाओ, खूब लाली लिपस्टिक लगाए कजरा फजरा और खूब टिमाक करके। अब बात इस जाए कहते भाई शहर में फिर पहुंची। अब आवाज लगाई भाई हम तो नाच गाने काम करते, कोई है नाच गाना सुनने का शौकीन? अब सारो फकीर बड़ा अच्छा गाना सुनने का शौकीन है तो बोले तो मिलिए बोला अरे भाई जी चलिए हम गाना सुनते हैं, हम जो है आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे, चलो चलो चलो। जाग बग घरे फकीर कहते पहुंची जाग बग बैठका तो तापे जाए कहते जाए को नहीं तो नाच शुरू कर दो। और नाचत नाचत करके वो बोली मैंने देखो फकीर साहब ऐसो है, अब मजा ना आया तो नाच निकाय उन्हें हमारा नाच लाल रोशनी बढ़िया होती, हम राजा महाराजा ने किन गान जाते इतना लाल रोशनी जो है लाइट में अच्छो तो मैंने जका बात अबे लाल ले आते तो भाई लाल डिंगाते मन लाग लाल जो बन धरे आ रहे फका फक लाइट होने लगी गान लगी। अब गाते गाते करके पकड़ पेट और बैठिए, अरे दैयारी मरिए। फकीर बोलो क्या बात हुई? उन्हें कुछ ना पूछो, बहुत जोर पेट में दर्द उठो। उन्हें तो कहा डॉक्टर बुलावे, उन्हें डॉक्टर ठीक है ना कर पाए। फिर क्या हमारी मम्मी रहती सो भात बेसन गर्मा गर्म खवाती थी और सोई हम ठीक हो जाते और मेरे इलाज कराए कौन ठीक है ना भाई कहते। तो उन्होंने की अच्छा तो अब वाले हम जाते तो फकीर नहीं आता ने जल्दी फली भात रांध और बेसन रांध, बाई जी के पेट में पीड़ होते सुबह ने भैया भात रांधो धद्दो रांधे के बन करैया बेसन तो घरवाए दो। अब घरवाए के बने थे सो जल्दी कर तैयार नहीं तैयार हुई हो तुमने पस जल्दी तो बिलिया लिया मिलती है बिलिया हाथ है पसते है हमारे पे तो बना हाथ है गर्मा गर्म भात तो बाई तो 3 चमचा कर दे बेसन के। अब बर हो जाए हाथ वैसे लेके आओ तौले बन लेके लाल बतो रूपू चक्कर आगे देखा कहना बाई जी न लाल बन पटक दे तेरी बहनी जान सब मरिए। हाँ मरिए अब बात लेके लाल वो तो लाल बतो रूपू चक्कर। अब जाग बहराज निकलिए बाने फिर बाने तो एकदम मर्दानो भेजो कर फराबारो बनाओ। अब जाग डुकरिया घरे पहुंची। अब डुकरिया से कही कि अम्मा अब हम जड़ी बूटी लाए और लेकिन जो है तंत्र क्रिया संग संग करें, एक कमरा में बंद कर दे इन्हें और तब जो है हम सही करें कब तंत्र क्रिया करें और कुछ इलाज दवाऊ दिए। तुमने ठीक है एक कमरा में थे तो 2 जने बंद कर दो। भीतर घुस के वह गई। अब माने जाए कहते जो दाढ़ी मोचो नकली लगाई थी मैंने उतारे कलग धरी और 2 लाल निकाले सामने पकड़ाई तो जेई है का जेई है बस जेई है बस जेई है। अब आराम है पहचान लो उन्हें अरे पहचान लो तुम्हें हमने पहचान लो नहीं तो फिर कल लाल अब दे डुकरी है अब कराओ विदा भैया डुकरी लाल दे अब विदा करा।